स्वागत है दोस्तों सोवर्जन ऑफ द स्काई के एक नए एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हम प्रोफेसर ओक की लैब में उनसे कुछ नया सीखने जा रहे थे, तो अब चलो चलते हैं। ये तुमने अपने पोकेमॉन के साथ क्या कर दिया रेड? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अपने पोकेमॉन के ऊपर ज़्यादा शक्ति मत बरको। अब थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। ठीक है जवान बच्चे, अब अपनी मम्मी को डेस्परेट हाउसवाइफ देखने दो। ठीक है, आप देखिए, मैं प्रोफेसर ओक की लैब में जा रहा हूँ। तो इस तरफ होगा प्रोफेसर ओक का लैब ज़रूर। चलो, तो ये है क्रेज़ी प्रोफेसर का लैब। यहाँ पे पोकेडेक्स पड़े हैं, फिर यहाँ पे 4 पोकेमॉन पड़े हैं। मुझे लगा था यहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ होगा, लेकिन यहाँ सब कुछ सही तरह से रखा हुआ है। तो यहाँ क्या हो रहा है? हेलो, ओह कूल, एक बल्बस और। क्या मुझे इसे टच करना चाहिए? हे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम एक थीफ हो ना? ओ, तुम बेवकूफ़। उफ, सारे पोकेमॉन भाग गए। देखो तुमने क्या कर दिया। मुझे माफ़ करना। अब जाओ, उन्हें वापस लेके आओ। ठीक है, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो एक सेकंड, स्क्वाडल कहाँ से आया वहाँ? तो चलो, अब हमें उन पोकेमॉन को ढूंढना है, पर कैसे? एक सेकंड, वहाँ नीचे स्पीयरो था क्या? हाँ, हेलो स्पीयरो, चलो चलो, अरे चलो चलो। यस, मैंने एंग्री बर्ड को ढूंढ लिया। अब फाइट करनी पड़ेगी मुझे लगता है। तो पानीपुरी जाओ, पहले बबल अटैक करो। तो बबल अटैक ने दिया थोड़ा सा डैमेज। स्पीयरो की स्पीड गिर गई। स्पीयरो ने किया पैक। मैं करूँगा हिप्नोसिस, और अब स्पीयरो एक गहरी नींद में चला जाएगा और मैं उसका फ़ायदा उठाऊँगा। अब मैं करूँगा बबल अटैक और क्रिटिकल हिट। अब सिर्फ एक अटैक और मैं जीत जाऊँगा। पर शायद मुझे फेंट नहीं करना था। मेरे पास तो पोकेबॉल भी नहीं है, तो मैं पकड़ूंगा कैसे? पानीपुरी गेंड 66 एक्सपीरियंस पॉइंट। तो अब चलो, लेवल 10 का हो गया पानीपुरी। तो अब हमें औरों को भी ढूंढना पड़ेगा। कहाँ पर है और कोई? यहाँ एक जिगलीपफ मिल गई। तो जिगलीपफ तुम यहाँ हो? जिगलीपफ माइक के साथ। तो उसको सिंग भी आता होगा ना, तो बच के रहना पड़ेगा मेरे को। बबल ज़्यादा डैमेज नहीं दिया, पाउंड अटैक यूज़ किया। मैं अभी हिप्नोसिस, अटैक मिस हो गया मेरा। फिर से जिगलीपफ ने पाउंड इस्तेमाल किया। ओह, मेरे पास एक सिट्रस बेरी थी। पानीपुरी छुपा के रखते हो अपने पास। हिप्नोसिस, फिर अटैक मिस हो गया। ये गलत बात है यार, बार बार मिस हो जाता है मेरा अटैक। डिफेंस कर्ल, उसका डिफेंस रोज हो जाएगा। अब मेरे को अटैक करना चाहिए क्योंकि मेरे हिप्नोसिस तो बार बार मिस हो रहे हैं। चलो, लग गया आखिरकार। अब पाउंड अटैक करता हूँ क्योंकि बबल अटैक ने तो कुछ किया नहीं था। क्या? एक ही बार में उठ गया? अब मैं सो जाऊंगा क्योंकि उसने सिंग अटैक कर दिया। अरे रे रे रे, अब मेरी पानीपुरी थोड़ी देर के लिए सो जाएगा। डिफेंस कल, अब वो अपनी डिफेंस बढ़ा रहा है। चलो, उठ गया, थैंक गॉड। पाउंड अटैक, उसकी लाइफ आधी हो गई है। बस अब मेरे को उसे हराना है। बार बार हिप्नोसिस मिस क्यों हो रहा है मेरा? उसने फिर डिफेंस बढ़ा लिया। बस लग जा, थैंक गॉड लग गया। अब थोड़ी देर के लिए सोए रहे ताकि मैं तेको खत्म हरा दूँ मतलब। तो बबल अटैक, ज़्यादा डैमेज नहीं मिला। फिर से बबल अटैक। बस थोड़े से दो अटैक और करने हैं मेरे को। तो मैं पाउंड अटैक करता हूँ। उठ गया, सिंग बच। ओह थैंक गॉड, उसका अटैक मिस हो गया। अब लास्ट अटैक और मैं जीत गया। बाल बाल बच गया। अब मेरे को जल्दी से पानीपुरी को पोकेमॉन सेंटर ले जाना होगा, वरना नेक्स्ट पोकेमॉन मेरा हालत बिगाड़ देगा। वेलकम टू पोकेमॉन सेंटर। हाँ, मैं अपने पोकेमॉन हील कराना चाहूँगा। थैंक यू नर्जॉय। अगेन
सी यू अगेन क्यों बोलते हैं ये लोग? मतलब ये चाहते हैं कि हमारे पोकेमॉन फिर से ज़ख्मी होए। सी यू अगेन का तो यही मतलब हुआ ना, है कि नहीं? और आप द रूम एट द बैक, मतलब जाने नहीं देंगे ये लोग, या कुछ मदद नहीं कर रहे हमारी। और आप क्या कर रहे हैं यहाँ? एक समय पहले एक फैमिली यहाँ रहा करती थी, पर एक दिन उनकी बेटी कहीं खो गई तो वो यहाँ से चले गए ताकि उनको उसकी कभी याद ना आए। क्या पता उस लड़की के साथ क्या हुआ। वो लड़की शायद वो जो यहाँ खड़ी हुई थी, जो हमको अपना नाम नहीं बता रही थी, हमारा नाम सुन के पूछ के, या फिर तो यहाँ है कोई पोकेमॉन भागा हुआ? नहीं, तो शायद यहाँ मिल जाए। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे तो जाने को ना बोल रहे थे वो। यहाँ क्या कौन कौन बचा? एक बचा क्यूबोन, बल्बासौर। क्या किसी ने किसी क्यूबोन को आते हुए देखा? आपने किसी क्यूबोन को आते हुए देखा? क्या तुम्हें पता है अडल्ट यहाँ पे बच्चों को नहीं आने देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे पॉइजनस वीडल रहते हैं। लेकिन एक दिन प्रोफेसर ओक ने सबको भगा दिया यहाँ से, सारे वीडल्स को भगा दिया यहाँ से। सही किया, क्यूबोन मिल गया मुझे। तो तुम इधर हो, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ लिया। तो क्यूबोन है ग्राउंड टाइप पोकेमॉन और एक नॉर्मल टाइप, तो मैं उसे जल्दी से हरा देता हूँ। नहीं, शायद नॉर्मल टाइप ही है सिर्फ। तो इस पे मेरे बबल अटैक तो अच्छा काम करेंगे। एक अटैक और, पानी पूरी ने किया बबल अटैक। पानी पूरी को मिले 99 एक्सपीरियंस पॉइंट, लेवल 11 का हो गया। वाटर गन अटैक सीख लिया पानी पूरी ने, सही है। अब वो बल्बासौर कहाँ है? ये रहा। अब उसका पीछा करना पड़ेगा यहाँ से। अरे यहाँ से नहीं है रास्ता, इधर से है। तो चलो मैं जल्दी से उसका पीछा करके उसे पकड़ूं, मतलब कि प्रोफेसर ओक को वापस दूं। हेलो, चलो घर चले। चलो मैं तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। उसे भागने मत देना बल्बा। वो भाग गया। अच्छी कोशिश, पर तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो थीफ। पर मैं थीफ नहीं हूँ, मैं आपकी प्रॉपर्टी में उनको भगाने के लिए नहीं आया था। पर मुझे माफ़ कर दीजिए कि वो लोग भाग गए, पर अभी भी हमारे पास मौका है, हम उन्हें वापस ला सकते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है, वो बल्बासौर यहाँ से जा चुका है, वो कहीं पे भी हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ लूँगा। ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, और जैसे ही मुझे मेरा बल्बासौर मिल जाएगा तुम उम्मीद करो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। ठीक है, चलो अब बल्बासौर को ढूंढते हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। और आपने कोई बल्बासौर देखा? यो, ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है? आई कैन स्पीक, मैं जापानीज़ बोल सकता हूँ। देसुका गिमी योर, तुम्हारा पोकेमॉन पोशन है व्हाट? ओ, क्या तुम्हें जापानीज़ नहीं आती? नहीं आती मुझे जापानीज़। मैं सिर्फ यहाँ पे बल्बासौर ढूंढने आया। आपने कोई बल्बासौर देखा? हेलो आंटी, जानते हो यहाँ पे बहुत सारे स्पैरो रहते हैं, और मैंने एक शाइनी स्पैरो देखा था मंडे को। अच्छा, मुझे भी बुलाने आना है, अगर फिर दिखे तो मैं पकड़ लूँगा उसे। पिजी, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। पानी पूरी, भागते हैं यहाँ से। चलो, हमें बस अभी यहाँ पे बल्बासौर को देखना है। आपने बल्बासौर देखा? हे, मैं विरिडियन सिटी के मार्केट में काम करता हूँ। मैं यहाँ आया हूँ थोड़ी हर्ब्स और बेरीज लेने। सही है। हम यहाँ इतनी दूर विरेडियन सिटी तक आ गए, पर अब तक बल्बासौर का एक भी साइन नहीं मिला। वो कहाँ छुपा हो सकता है? शायद किसी ने उसे देखा हो। चलो हम अलग अलग हो जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, पर तुम बिल्कुल भागना मत। हाँ, मैं नहीं भागूंगा, मैं क्यों भागूंगा, वरना स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ेगी। आपने देखा है आंटी एक बल्बासौर को? मेरे को लगता है मैंने एक बल्बासौर देखा है। कहाँ? उसकी टेल पे फायर लगी होती है ना? नहीं, मुझे लगता है मैंने एक बल्बासौर को देखा है विरिडियन सिटी जिम के पास। जब मैं पेट्रोलिंग कर रहा था तब मुझे वो वहाँ मिला था। तो जिम कहाँ है? यहाँ नहीं है, तो शायद कोई नया रास्ता आ गया। तो कहाँ है यहाँ जिम? इस तरफ तो रास्ता बंद करके बैठे हैं। आपने कोई बल्बासौर देखा है? हाँ, मैंने एक बल्बासौर देखा है। हाँ, उस तरफ गया था वो। उस तरफ, हाँ उस तरफ। अरे पर किस तरफ? शायद इस तरफ। यहाँ तो एक पोकेमॉन सेंटर आ गया, तो इस तरफ आप क्यों लेटे हुए हैं यहाँ पे? छोड़ो। मेरा नाम मार्था है, मार्था।
तुम यहाँ से पास नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे जमा हुआ हूँ, मैजिक। हाँ, उन्होंने मुझ पे एक पत्थर फेंका। अंकल, बच्चों पे पत्थर फेंकना अच्छी बात नहीं होती है, तो शायद यही है वो रास्ता, क्योंकि वहाँ से तो नहीं जा पा रहे। एक पोकेमॉन आ गया, स्पीयरो। जैसा उन आंटी ने कहा था यहाँ स्पीयरो मिलते हैं, लेकिन रूट 1 में कहा था, यहाँ थोड़ी ना कहा था। यहाँ पे जिम कहाँ है इनका जिम? ये रहा। तो बल्बासोर कहाँ हो तुम? बल्बा, ठीक है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। काफ़ी अजीब स्टैचू है। तो बल्बा, प्रोफेसर ओक, मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ। चलो बेटा, पापा के पास आ जाओ लिटिल बल्बा। हाँ, न मैं तुम्हारा ओनर हूँ, डरो मत बल्बासोर। मैं जानता हूँ तुम नर्वस हो, तुम पहली बार अपने पोकेबॉल से बाहर आए हो। हाँ, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो ना। ये तो एक जंगली माचोक। प्रोफेसर ओक, बल्बासोर का बेस्ट अटैक क्या है? प्रोफेसर ओक, अब क्या होगा? रुको, उसकी पीठ पे एक बल्ब है और यहाँ बहुत तेज सनलाइट हो रही है, मुझे कुछ ट्राई करना होगा। तो अब मैं करूँगा इससे बैटल। आजा माचोक, पानी पूरी कर दे, वाटर अटैक, वाटर गन। क्या डैमेज नहीं लगा? अरे हाँ, माचोक तो एक फाइटिंग टाइप है, मेरे को लगा रॉक टाइप है। अरे रे, अब इसे सुला दूंगा और इस पर करूँगा पाउंड अटैक। तो अब मैं करूँगा पाउंड अटैक, कुछ भी डैमेज नहीं लगा। चलो, अभी भी सो रहा है, तो मेरे पास एक बेनिफिट है, मेरे को पोकेमॉन सेंटर जाके अपने पोकेमॉन को हील कराने लाना चाहिए था। माचोक उठ गया, लो किक, पानी पूरी फेंटेड। अरे बल्बासोर मेरी टीम में आ गया था। अच्छा, तब तो समझो मैं जीत गया। तो पहले मैं यूज़ करूँगा लीड सीड, कराटे चॉप, इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। बल्बासोर यूज्ड लीड सीड, अब उसकी हेल्थ थोड़ी थोड़ी मेरे को मिलेगी। तो अब मैं यूज़ करूँगा इस पर बल्बासोर का सबसे बेस्ट अटैक, सोलर बीम। लो किक, मैंने इकट्ठा कर ली थोड़ी सनलाइट। अब बस एक अटैक और सोलर बीम में माचोक की बैंड बज गई और हम जीत गए। बल्बासोर को मिले 250 एक्सपीरियंस पॉइंट। बल्बासोर हो गया लेवल 12 का, पर ये बल्बासोर हमारा थोड़ी ना है, वो था सोलर बीम। तुम्हें सोलर बीम के बारे में कैसे पता? वो मैंने बस अंदाज़ा लगा लिया, क्योंकि उसके पीठ पे एक बल्ब था और यहाँ बहुत ही सनलाइट है। क्या तुमने उसका पता लगा लिया? हा, तुम बहुत ही दिलचस्प बच्चे हो। मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम बल्बासोर को रख सकते हो। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैंने तुम्हारी ऑनेस्टी देखी और ये बल्बासोर भी तुम्हें अब लाइक करने लगा है, तो तुम इसे ले सकते हो। थैंक यू, ऑसम। निकनेम, हाँ मैं इसे निकनेम दूंगा। क्या निकनेम दूँ? बल्बा नहीं, बल्बो नहीं, क्या नाम दूँ? तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं इसको देने वाला हूँ बबलू। कैसा लगा आप लोगों को ये नाम? बहुत सोच के रखा है मैंने ये नाम। तो अब आगे, पर पहले मुझे एक गलतफहमी दूर करने दीजिए। प्रोफेसर, मैं आपके लैब में आया था क्योंकि मैं कुछ नया सीखना चाहता था पोकेमॉन के बारे में। तो तुम्हें एक अच्छा ट्रेनर बनना है, क्या तुम्हें उसका मतलब पता है? इसका यह मतलब नहीं कि तुम ट्रिक्स इस्तेमाल करो या तो अपनी टीम को बहुत स्ट्रांग बना लो। तुम अगर तुम्हें लगता है कि ये क्वालिटीज़ से तुम एक अच्छे ट्रेनर बन जाओगे तो तुम गलत सोचते हो। एक अच्छा ट्रेनर बना जाता है जब तुम्हारा हार्ट तुम्हारे पोकेमॉन से कनेक्टेड हो, और जैसा तुम्हारा और तुम्हारे बल्बासोर का है। और ये है अच्छे ट्रेनर बनने की चाबी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रेड। तो ये लो। ओ, हमको एक पोकेडेक्स मिल गया। तो ये पोकेडेक्स एक इंसाइक्लोपीडिया जैसा है, तुम जितने पोकेमॉन पकड़ोगे इसके अंदर उनकी जानकारी अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगी। तो जैसे ही तुम इसको कंप्लीट कर लोगे तब शायद तुम एक अच्छे ट्रेनर बन जाओ। मैं सबसे बेस्ट बन सकता हूँ, पर अगर तुम्हें ये पोकेडेक्स कंप्लीट करना है तो तुम पैलेट टाउन में बैठे बैठे ये कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें पैलेट टाउन के बाहर जाना होगा। तुम विरेडियन सिटी के नॉर्थ से क्यों नहीं स्टार्ट करते?
तुम्हारा बॉन्ड तुम्हारे पोकेमॉन के साथ बहुत ही अच्छा है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। और फिर तुम मुझसे भी मिल पाओगे। किससे? हा हा हा, मैं तुमसे फिर मिलूँगा रेड। मैंने उसे कमज़ोर कर ही दिया था, पर वो कहाँ चला गया? चार्मेंडर, क्या तुम उसे सेंस कर सकते हो? शायद वो चला गया। ये वो थी, वो यहाँ अभी भी है। चलो चार्मेंडर। कौन? एंड ऑफ मिसिंग पोकेमॉन चैप्टर, सेविंग कंगस-खान चैप्टर 3। तो चलो यहाँ से बाहर निकले, हमें नॉर्थ में जाना है यहाँ के, जैसा कि प्रोफेसर ओक ने कहा। तो चलो, कौन सा पोकेमॉन आया है? एक्सपीरो। पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरे को पोकेमॉन सेंटर जाके हील भी करना होगा। तो यहाँ मुझसे अब थोड़ी गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया कि रिकॉर्डिंग रुक चुकी थी। तो यहाँ से थोड़ा बहुत पार्ट स्किप हो गया, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं आप सबको बता देता हूँ कि यहाँ असल में हुआ क्या क्या। तो मैं यहाँ से नीचे आ रहा था और तभी मैंने देखा कि यहाँ पे मेरी मॉम खड़ी हुई थी। मैंने उनसे थोड़ी बातें की, हमने उनसे अकेले ट्रैवल करने की परमिशन मांगी और उन्होंने हमें इजाज़त दे दी और वो जा चुकी हैं। तो अब हमें भी जाना है विरिडियन सिटी के नॉर्थ में। पर उससे पहले यहाँ देखते हैं, वो अंकल चले गए। हाँ, वो अंकल चले गए। तो सबसे पहले मैं जाके पोकेमॉन सेंटर से हील करा लूँ अपने पोकेमॉन। हेलो नर्स जॉय, काफ़ी समय बाद मिलना हुआ आपसे। नर्स जॉय की क्यों नहीं फ़ोटो यहाँ दिखा रहे? ये तो गलत बात है, नर्स जॉय की भी फ़ोटो दिखानी चाहिए। कोई बात नहीं, अब कर भी क्या सकते हैं हम। तो चलो अब हम यहाँ के विरिडियन सिटी के नॉर्थ में जाते हैं, मतलब विरिडियन फॉरेस्ट में। पर मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपसे मिलूँगा पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।